नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। चाय बना करके पी लिया है। उसके बाद ये बोल रहे थे आलू गोभी खा खा के परेशान हो गए हैं। मतलब अब अच्छा नहीं लगता एक की सब्ज़ी आलू गोभी मटर बैगन। तो बोले आज कढ़ी बना दो। तो आज तो थर्सडे है नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादातर कढ़ी बनाती हूँ थर्सडे के दिन। तो आज थर्सडे नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे यहाँ कढ़ी बन रहा है, क्योंकि सब गोभी खा खा के हो गए थे पूरी तरह से परेशान। तो सही बात भी है, रोज़ रोज़ कितना इंसान एक ही सब्ज़ी खाएगा। ऐसे तो गोभी के साथ मैं बहुत कुछ बना भी देती थी, लेकिन फिर भी गोभी गोभी गोभी। तो बस आज कुछ अलग बना रही हूँ। बस वही कढ़ी बनाने बोले, क्योंकि उनको कढ़ी बहुत पसंद है। तो बस वही होगा, कोई खुश होगा कोई नाराज़ होगा। अनन्या को कढ़ी में दही बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस क्या ही कर सकती हूँ, उसके लिए कुछ और बनाना पड़ेगा, देखती हूँ। तो यहाँ आज परेशान हो गई थी मैं बेसन का फेंट उठाते उठाते, क्योंकि जब तक बेसन में ठीक से फेंट नहीं उठता ना, पकौड़ियाँ ना सॉफ्ट नहीं बनती है। बहुत मेहनत लगता है उसको फेंटने में। लेकिन आज मेरे हाथ में दर्द भी है, तो आज फेंटने में भी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। तो आज समय भी लग रहा था फेंटने में, लेकिन कोई नहीं, जब तक फेंट नहीं उठेगा तब तक तो मैं बनाऊँगी नहीं। क्योंकि अगर जब तक फेंट नहीं उठता है, अगर पकौड़ियाँ बनाते हैं ना, तो फिर वो अंदर में ना कड़ी हो जाती है। और मेरी तबीयत तो ख़राब चल ही रही थी, कल मेरा ब्लॉग भी नहीं आ पाया इसी वजह से। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि जितनी ऊंचाइयाँ, जैसे जैसे मैं थोड़ा ऊपर जाऊँ बस नीचे आ जाऊँ, धड़ाम से गिर जाऊँ, ऐसा चाहती नहीं हूँ। तो बस वही नहीं उठ रहा था। मैं बोल भी रही हूँ अभी तक हुआ नहीं, और मेरे हाथ में पेन इतना ही हो रहा था कि फेंटने का मन नहीं कर रहा था। तो जब समय भी विपरीत होता है ना, तो क्या ही बोलूँ, काम भी वैसे वैसे होने लगते हैं। दिन खराब है ना, तो बस सब कुछ खराब ही खराब जाएगा। तो तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, पूरा फेस सूजा पड़ा है। लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो आज सो के मैं लेट उठी थी। फिर जा कर के नहाया वाया, फिर आ गई मैं किचन, क्योंकि की तबीयत कितनी भी ख़राब हो खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो बार बार मैं वही चेक कर रही थी कि हुआ नहीं हुआ, लेकिन हो नहीं रहा था। फाइनली अब मेरा हुआ है 3-4 बार करने के बाद। ये देखिए फेंट उठ चुका है, और इस तरह से ऊपर आना चाहिए। बाद बाकी सारे नीचे बैठे हुए थे पानी में, यानी कि गिलास के पेंदे में। तो वो उसकी पकौड़ियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। लेकिन मैं पूरी तरह से, तबीयत ठीक नहीं है ना, काम करने का मन नहीं कर रहा था। तो बस सोचा कढ़ी चावल चटनी वगैरह बना दूँगी, और अनन्या को घी चावल और कुछ भुजिया वगैरह बना दूँगी तो खा लेगी। तो बस यही दो दिक्कत हो जाता है ना, कि जब घर में दो दो तरह के इंसान हो खाने वाले, एक को पसंद एक को नापसंद, तब दिक्कत हो जाता है। तब तबीयत ख़राब होती ना, तब हो जाता थोड़ा बहुत। तो यहाँ मैं मसाला के लिए सॉरी यहाँ मैं मसाला के लिए प्याज वगैरह काट रही हूँ। प्याज लहसुन अदरक, इसका पेस्ट बनाऊँगी मैं। और इसको डालने से अच्छा होता है, बहुत तरह से कढ़ी बनती है, लेकिन मैं ज़्यादातर कढ़ी इस तरह से ही बनाती हूँ, बहुत टेस्टी होती है। बहुत कोई हींग भी डालते हैं। हींग तो कढ़ी में डालना चाहिए, उससे टेस्ट खुल के आता है। बहुत खतरनाक, मतलब बहुत लाजवाब होता है, खतरनाक लाजवाब जो भी बोलो। तो हींग तो मेरे पास हमेशा है, मेरे पास हींग ही मैं भूल जाती हूँ मंगवाना, क्योंकि कढ़ी में हींग पड़ना ही चाहिए, उससे अच्छा होता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। लेकिन मेरे पास हींग है ही नहीं। तो अभी मैं अदरक छिल रही हूँ, क्योंकि ये दो कुछ मसाले पीस लूँगी। बहुत जल्दी भी बन जाता है। और बनाने का, इस पकौड़ी वाली कढ़ी को बनाने का बहुत अलग अलग तरीका है, लेकिन मैं इस तरह से ज़्यादातर बनाती हूँ, तो घर में पसंद भी आते हैं। और मेरा पकौड़ी जो होता है ना, बहुत ही सॉफ्ट बनता है। हाथ से तोड़ने पे ना, मतलब अगर मैं ग्रेवी में इसको डिप करती हूँ ना कढ़ी में, तो फिर इसको चलाती नहीं हूँ मैं ज़्यादा, क्योंकि अगर चलाऊँगी ना, तो वो मेरी पकौड़ियाँ इतनी सॉफ्ट होती है ना कि टूट जाएंगी। एकदम सॉफ्ट बनती है इस तरह से। तो अभी मैंने बेसन फेंट करके साइड में रख दिया है रेस्ट पे कुछ देर के लिए। तब तक वो अच्छे से होगा, मतलब अच्छे से सेट हो जाएगा। और इधर मैं जल्दी से मसाला पीस ले रही हूँ, क्योंकि लाइट का कोई पता नहीं है। तो अभी वो बेसन को साइड में ढक कर के मैंने रख दिया है, और मसाला पीस के ले आऊँगी, जो मेन काम है। उसके बाद तो बस तलना छाँकना और डिप करना यही रह जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बस मसाला के मैं यहाँ प्याज काट ले रही हूँ। जार मेरा बड़ा वाला है, क्योंकि छोटा वाला जार मेरा ख़राब है, और बनाया भी था तो मैं इसको मिर्च का करना नहीं चाहती हूँ, लहसुन प्याज का। इसलिए अब जब इसी से पीस रही हूँ तो इसी में पीस लूँगी, क्योंकि क्या पता फिर उसकी फिरकी खुल जाए। तो यहाँ पे मैंने जो डिप करके रखा था ना, अच्छा मेरी अदरक जो है ना, काटने में ना ग्लास में गिर गई थी, वही मैंने फिर उठा के जार में रखा था, सॉरी। और वो वाली पानी तो मैंने फेंक दी, क्योंकि अब उसको कौन उठा के फेंटेगा। तो अब मैं इसमें डालूँगी जीरा,
तो डब्बे में इसलिए नहीं रखती हूँ कि चूहे के चलते डब्बे में मेरा कुछ भी नहीं रहता, जो भी रहता है ना पोटरा पटरी में बंद, मतलब पैकेट में बंद करके प्लास्टिक में रखती हूँ, ताकि एक डब्बे में वो आराम से अट जाता है। और डब्बे डब्बे में रखूँगी ना तो डब्बा कुतर देता है, नहीं तो रोज़ रात को ऊपर नीचे मतलब गिराना शुरू कर देता है। तो इसी आतंक से बचने के लिए ना मैं ज़्यादातर तो डब्बा यूज़ नहीं करती हूँ, पैकेट में ही रखती हूँ। और बिस्किट में भी उतनी जगह है नहीं जो मैं बिस्किट में डब्बा करके रखूँगी, वो ऑलरेडी फुल हो जाता है। तो बस यही सब प्रॉब्लम है चूहे का। तो अभी मैं जल्दी से कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे ही मैं आज लेट हो गई हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, तो लेट भी उठी हूँ, तो समय पे काम करना भी ज़रूरी है। तो पहले जो भसड़ मचाया कचरा, उसमें एक हाथ मार के सारा अंदर प्लास्टिक में भर देती हूँ। और सुबह जब कचरा वाला आता है ना तो फिर उसको दे देती हूँ। वो रोज़ आते आते कचरा वाला आया, कचरा निकाला, ऐसा बोल के। तो गंदी जगह में बिल्कुल भी खाना बनाने का मेरा मन नहीं करता है। तो बस जब मैं भसड़ मचाती तो साफ़ कर लेती हूँ, और किचन ऐसे भी साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। अब घर ऐसा है तो क्या ही कर सकती, लेकिन जो भी घर है इसको जन्नत बना के रखना चाहिए, है कि नहीं? जैसा भी है। तो बस अब मैं यहाँ क्या निकाल रही हूँ ऐसा मुझे खुद भी पता नहीं है। अच्छा, ये पतीला निकाल रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं एडिट नहीं कर पाई थी ना। और पता नहीं आजकल मैं भूल जा रही हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं रह रहा है। अब ये कौन सी बीमारी है मुझे नहीं पता। तो और चम्मच निकाली थी, छोलनी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बहुत क्या होता है, पकौड़ियाँ को सीधे तल देते हैं और जब ग्रेवी में डिप करना तो डिप कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं करती हूँ। आप उसके लिए नॉर्मल पानी रखिए, मैं नॉर्मल ही रखती हूँ। गर्म पानी रहे वेल एंड गुड, लेकिन मैं नॉर्मल रखती हूँ, क्योंकि छाँक के जब मैं निकालती हूँ ना तो डायरेक्ट डिप कर देती हूँ। इससे क्या होता है, पकौड़ियाँ जो होती है ना पानी में फुली फुली रहती हैं, और जब मैं ग्रेवी में डालूँगी ना तो बिल्कुल भी मतलब हार्ड नहीं होगा वो। एक ये ट्रिक है, जब भी कढ़ी बनाते वक्त ट्राई ज़रूर कीजिएगा, पकौड़ियों को ना पानी में डिप ज़रूर कर दीजिएगा। इससे जो है ना पकौड़ियाँ ना सख्त नहीं होंगी। किसी किसी की पकौड़ियाँ अंदर में ना हार्ड गुठली ऐसी हो जाती है, वो नहीं बनेंगी। तो अब मैं जो बेसन को फेंट के रखा था उसमें सब कुछ मिला दूँगी, और जो पीस के मसाला रखा था वो भी थोड़ा सा दे दिया है। इससे इसमें थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाएगा और कुछ नहीं। और यहाँ मैंने डायरेक्ट बिस्किट से तेल निकाल के डाल दिया, क्योंकि तबीयत अच्छी नहीं है, काम जल्दी निपटाना है, तो बस कौन डिब्बी में ढालेगा। क्योंकि मैं 2 डिब्बा मैंने तेल का रखा हुआ है, कभी गैलन आता है तो कभी पैकेट आता है। जब जैसा तो तब वैसा सामान आता है घर में। ऐसा कुछ नहीं है कि हम प्लास्टिक खाते हैं या फिर हम गैलन से ही तेल आता है, लेकिन आता एक ही ब्रांड का है। ठीक है, चाहे प्लास्टिक का चाहे डब्बा है, आएगा एक ही ब्रांड का है। तो इसमें मैंने सब कुछ मिला लिया, नमक, हल्दी और वो मसाला, फिर से इसको अच्छे से मिला ले रही हूँ। और मेरा फेस पूरा सूज गया है, ये जो तबीयत जो ख़राब चल रही है इस वजह से। सर्दी बहुत ख़तरनाक वाली लगी हुई है। तो अब मैं इसको तल लूँगी। और मैं जब तल रही थी ना बहुत छोटा छोटा करके डाल रही थी, देखिए कितना छोटा छोटा डाला है, और ये फुल फुल के ना बड़ा बड़ा हो जाएगा। और जब भी इसको तले ना फ्लेम को थोड़ा हाई रखें, मीडियम टू हाई। इससे क्या होगा, पकौड़ियाँ बतासा नहीं बनेंगी, अच्छी खासी मतलब फूलने लगती है। और मेरे डालने के साथ देखिए इसमें जाला बनना शुरू हो गया है, क्योंकि मैंने कढ़ाई को तेल को अच्छे से गर्म करके फिर ये डाला है। इससे पकौड़ियाँ अच्छी बनती हैं। सब चीज़ में ना ट्रिक लगता है, ऐसा नहीं है कि हाँ बस देखिए ऐसे ही फूलना शुरू हो गया एक करके। जबकि मैंने इसमें कोई मीठा सोडा फिर कौन क्या क्या आता है ना, कुछ भी नहीं डाला है। वो एक्टिवेट करने के लिए डालते हैं ना क्या क्या, मैंने कुछ भी नहीं डाला है। बस मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मेरा ऐसे ही बहुत सॉफ्ट स्पंजी और खाने में बहुत अच्छा लगता है, मुँह में घुल जाता है। बस ऐसा ही मेरा बनता है। मैं कभी भी इनो, मीठा सोडा ये सब कुछ भी नहीं देती हूँ। ये देखिए फूल फूल के सबके अंदर जाले बनने शुरू हो गए। ये देख लीजिए कितना बड़ा हो गया फूल फूल के पकौड़े सब। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ। क्योंकि बहुत कोई मुझे बोलते हैं जब भी खाते हैं ना तो इसमें पकौड़ियाँ इतनी सॉफ्ट हुई, क्या डाला है तुमने? तो मैं बोलती हूँ कुछ भी नहीं डाला, तो बिलीव नहीं करते हैं। नहीं कुछ तो डालिए, इतना सॉफ्ट तुम्हारा कैसे बन गया? ये कोई लॉजिक नहीं है यार, करके देखना, आराम आराम ईज़िली हो जाता है। तो जो कि मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो ये देखिए मेरी पकौड़ियाँ कितनी अच्छी हो गई है। और साथ के साथ मैं निकाल के इसको पानी में डिप कर दूँगी। ये देखिए फुल फुल सी गई है ना, और पानी में डालने के बाद ये और बड़ी हो गई थी। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ कढ़ी, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा जिसकी पकौड़ियाँ अच्छी नहीं बनती है ना। क्योंकि मेरे घर में भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी पकौड़ियाँ अच्छी नहीं होती है, कढ़ी अच्छा नहीं होता है। तो बस यही सीन है। जो रेस्ट बचा था ना वो भी मैं छाँक करके निकाल ले रही हूँ। बस ये लास्ट ही है, इसके बाद इसको मसाला तैयार करना है और कढ़ी बन के तैयार है। तो इसमें कोई निंजा टेक्निक नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, फटाफट बन जाता है। और मेरी तबीयत भी ख़राब थी तो मुझे यही आसान लगा, मैंने कहा चलो ठीक है, और बनाने भी यही बोले।
और ऐसे भी तबीयत ठीक रहे चाहे ना रहे, जो बोल देते हैं बनाने के लिए मैं वही बनाती हूँ, क्योंकि जो गार्जियन चाव से खाए, मन लगा के खाए, वो शरीर में लगता है। फिर मेरी तबीयत ठीक रहे ना रहे, मैं तो बना के देती हूँ। तो बस मैं यही है कि जो गार्जियन को अच्छा लगे, जो घर वाला खाना पसंद करे, ये नहीं कि तबीयत ख़राब है तो कुछ भी बना करके सड़ा गला मतलब अजीब तरीके से दे दो, ऐसा नहीं है। तो ये दही ये वाला लाए थे, सुधा वाला नहीं लाए थे, तो मैंने इसमें दे दिया। और दही खट्टी वाली थी ना, इसलिए मैंने कहा कि सुधा सुधा का जो दही लाते हैं ना वो उतना खट्टा नहीं होता है, इसलिए मैंने कहा खट्टी वाली दही बोल के ना, खुले में तो खुले में लाएँ, खट्टी वाली लेके आना आप। और दही के साथ साथ मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर दिया है, और इसका दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया, क्योंकि इसमें गुठलियाँ लम्स जो भी बोलते हो वो नहीं रहना चाहिए। दोनों को अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करेंगे, ताकि जो पानी गुठलियाँ जो बनती है वो ना बने। तो फ़िलहाल मैं यहाँ कर रही हूँ मसाला की भुनाई। ये मसाला जो मैंने पीसा था, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और क्या था, प्याज था। प्याज तो मैं ऐसे देती हूँ कि मतलब अच्छे से पिसा इसीलिए। और कड़ी पत्ता मेरे पास नहीं था, कड़ी किसान है कड़ी पत्ता, लेकिन कड़ी पत्ता था नहीं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे भी अच्छी बनती है, नहीं रहा तो क्या ही कर सकते हैं। मेरे जितने भी पौधे कड़ी पत्ते के लगाए थे ना, सब खराब हो गया, सब क्या ही बोलूँ, एक भी नहीं लगा है। और जो लगा है इतनी छोटी छोटी पत्ती है कि मैं अगर तोड़ूंगी तो गाछ ही टूट जाएगा, इसलिए मैं उखड़ जाएगा, बस छोटी छोटी सी है। और ये देखिए पकौड़ियाँ कितनी बड़ी बड़ी हो गई पानी में डिप करने के साथ, और ये इतनी सॉफ्ट है, अगर मैं एक बार प्रेस करूँगी ना तो पूरा टूट जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ उठा के दिखा रही, ये देखो। तो ये बन गई है। इधर मैंने चावल के लिए पानी चढ़ा दिया है। तो कैसा लगा आपको कड़ी, इस तरह कड़ी बना के देखिएगा, ज़रूर अच्छा लगेगा। पकौड़ियाँ भी अच्छी सॉफ्ट बनेंगी, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। तो बस यही इसी तरह मैं बनाती हूँ। और मसाला को पकाने के लिए, और पकौड़ी में जो पानी मैंने दिया वो फेंकूँगी नहीं, वो इसमें कड़ी में काम आ जाएगा मेरे। वो मैं फेंकती नहीं हूँ, जो पकौड़ी डिप किया ना, वो जितना पानी रेस्ट बच जाता है वो मैं कड़ी में डाल देती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। इसमें कुछ भी फेंकना नहीं है। जार भी मसाला वाला था, वो भी जब मसाला फ्राई कर रही थी तो जार भी धो करके उसमें ही डाल दिया है। और ये देखिए वो जो पानी था वो मैंने उसमें डाल दिया है। इससे कड़ी जो होती है ना, अगर पानी बढ़ाना घटाना अपना बस का है तो बन जाएगी। और कढ़ी को ज़्यादा चलाना नहीं है, एक ही डायरेक्शन में चलाना है, ज़्यादा फिट फाट नहीं करना है, इससे कढ़ी जो है ना फटती नहीं है। तो यहाँ मेरी कढ़ी बन के तैयार है। उसमें मैंने ना काला नमक और मेथी पत्ता ऊपर से डाला है, अगर आप लोग को कढ़ी खाना है। और ज़्यादा मैं चलाऊँगी नहीं, चलाने से मेरी पकौड़ियाँ टूट जाएगी, क्योंकि बहुत सॉफ्ट बनी है, देखिए कितनी फुल फुल के बड़ी बड़ी हो गई है। तो आज के लिए इतना ही, बाय, लव यू एंड टेक